हेलो, मैं सौरभ लोधी। इस वीडियो को देखने सुनने वालों को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल और दिन की शुभकामनाएं। इस वीडियो का टाइटल है हिंदुओं अपने पड़ोसी मुस्लिम से सावधान रहो। चौंक मत जाना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका पड़ोसी मुस्लिम या सहयोगी दोस्त कभी भी आपका इस्लामिक तरीके से कत्ल करवा सकता है जब वो आपके इस्लाम और मुस्लिमों के बारे में विचार जान ले। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आपका बरसों पुराना पड़ोसी, दोस्त या सहयोगी जब भी वो आपके इस्लाम पर या मुस्लिमों के बारे में असली विचार जानकर आहत हो सकता है, आप उसके अंदर का जिहादी जाग सकता है और हो सकता है वो डर के मारे आपका इस्लामिक तरीके से पोस्टमार्टम कर दे। मैं इसलिए सिर्फ ऐसा इस वीडियो को बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा हर जगह हुआ है। आप कश्मीर में देख लें, बंगाल में देख लें, केरल में देख लें, राजस्थान में देख लें, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, दिल्ली में, कर्नाटक में, हर जगह जहाँ मुस्लिमों ने किसी हिंदू की हत्या की या इस्लामिक या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस्लामिक तरीके से पोस्टमार्टम किया, वहाँ ज़्यादातर इस्लामिक पोस्टमार्टम करने वाले शांति दूत उस हिंदू के, उस हिंसक और असहिष्णु हिंदू के पुराने दोस्त, साथी, सहयोगी, पड़ोसी ही निकले, या तो इस्लामिक पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों को उस हिंसक और असहिष्णु हिंदू का पता उन्हीं के ही मुस्लिम मित्रों ने, दोस्तों ने, पड़ोसियों ने या सहयोगियों ने दिया था। करौली की बात करते हैं। एक बार अप्रैल में करौली में रामनवमी के जुलूस पर हिंसक पथराव हुआ, आगजनी हुई, हिंदुओं की दुकानें लूटी गईं, घरों को जलाया गया, महिलाओं के साथ में अभद्रता या बलात्कार की कोशिश की गई। तो वहाँ पे एक हिंदू ने कहा कि मेरा पड़ोसी इस में शामिल था, उसने हमारे ऊपर पत्थरों से हमला किया। अभी की बात करते हैं, कन्हैया लाल हो उदयपुर के, किशन भरवाड़ हो गुजरात के, या उमेश कोल्हे हो अमरावती के, सभी को उनके मोहल्ले में या उनके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिमों ने दूसरे मुस्लिमों को उनकी जानकारी दी, उनकी गतिविधियों के बारे में बताया और उनकी हत्या करने में शामिल हुए। इसलिए हिंदुओं, तुमको मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से लिखता था पर मेरे बहुत सारे ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करवाए गए, और आपको सेक्युलरिज्म का जो अफीम चटाया गया है वो आपकी जान, माल और इज्जत सभी के लिए खतरा साबित हो रहा है। और जब हिंदू नहीं रहेगा तो भारत भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हिंदू, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अपने पड़ोसी मुस्लिम या अपने पुराने मुस्लिम दोस्त या सहयोगियों से सावधान रहो। उनसे दूरी बनाना चालू करो, या तो स्पष्ट कह दो कि हम आपसे अब ज़्यादा संबंध रखना नहीं चाहते। देखिए, आप नहीं बोलेंगे तो अभी वो आहत होगा, आप बोलेंगे तो अभी आहत होगा। उसका आहत होना ज़रूरी है। आप चुप रहेंगे तो अभी, बोलेंगे तो अभी। अब आपको तय करना है, आप बोलकर उसे आहत करना चाहेंगे या चुप रहकर आहत करना चाहेंगे। क्योंकि इस्लाम में माले गनीमत जब तक किसी मुस्लिम के द्वारा पूरा नहीं होता, वो तो आहत होता ही रहेगा। हो सकता है आपने अपने मुस्लिम दोस्त को कुछ कह दिया हो, वो आहत हो जाए, आपका इस्लामिक तरीके से पोस्टमार्टम कर दे, फिर आपके घर की महिलाएं, परिवार की महिलाएं, युवा लड़कियां और आपकी संपत्ति
को वो अपने पास में माले गनीमत समझ कर रख ले। इसलिए मैं कहता हूँ कि चुनावों के टाइम पे मुस्लिमों को या सेक्युलर पार्टियों को वोट मत दो, वरना आपके पड़ोसी का कोई मुस्लिम, आपके मित्र सहयोगी जो मुस्लिम है, वो कभी भी आपके विचार जानकर आहत हो जाएंगे और सरिया कोर्ट के मियाँ लॉर्ड आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा देंगे कि उसके अंदर का जिहादी जगाने में आपका ही हाथ है। इसलिए खुद की सुरक्षा करनी है तो सबसे पहले इस सेक्युलर हिंदू मुस्लिम भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब के विचार रखने वालों से दूरी बनाना चालू कीजिए। अपनी सुरक्षा कीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। और राजनीति बहुत ज़रूरी है, बहुत विचारशील प्रवृत्ति है, उस पर भी नज़र रखिए कि किस तरह से आपके आसपास में घटनाक्रम बदल रहे हैं, तभी आप अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। इस वर्तमान समय में आपका निंदाधीन रहना ठीक नहीं है। यदि आप निंदाधीन रहे तो आप अमरावती के उमेश कोल्हे या उदयपुर के कन्हैया लाल बन सकते हैं। विचार ठीक लगे तो आजमाइए, ठीक ना लगे तो आपके लिए 2 मोमबत्ती किसी फैक्ट्री में बनने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।